आप सभी को खुदावन यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परमेश्वर का जिसने इस समय मेरे जीवन में बख्शा, और साथ ही आगरा मसीह मंडली पेश का धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर हरमन भैया का और उनकी वाइफ का, शबनम भाभी का, उनके परिवार को आशीष बख्शे पिता परमेश्वर। और आज के वचन को जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक छोटी सी वर्शिप में चलेंगे भाई रिकी के द्वारा। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए, और सारा आदर सारी महिमा उस खुदावंद को हम देते हैं। आइए कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की महिमा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बात, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बात, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं,
कुछ देर उस परमेश्वर की महिमा करिए। हमारे साथ अपने हाथों को उठा के इस गीत को गा सकते हैं आप लोग। खुदावंद आपको बरकत दे। पवित्र वचन में पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय पद 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई दृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। परमेश्वर के पवित्र कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम दुआ मांगेंगे। वचन में चलने से पहले अपने आंखों को खम्त करें और सर को झुकाए प्रार्थना करें। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देते खुदावन, हर एक समय के लिए, हर एक बातों के लिए प्यारे प्रभु, जो कि आपकी ओर से आज का दिन हमारे जीवन में मुकर्रर हुआ कि प्यारे प्रभु आज की शाम में हम आगरा मसीह मंडली पेज पर आपके प्रचार को करते हैं खुदावन, और बहुत से लोग उस प्रचार को सुनते हैं खुदावन। हर एक के दिल में इस प्रचार के द्वारा पिता परमेश्वर आपके प्रति प्रेम हो। हर एक व्यक्ति इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को बदले खुदावन। परमेश्वर पिता जब इस वचन को बोले खुदावन, तो आप हम में होकर बोले, ताकि खुदावन हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से खुदावन केवल और केवल आपकी मर्जी पूरी हो और आपके नाम को जलाल और आशीष, आपके नाम को जलाल मिले खुदावन। खुदावन हम सब पर आपकी आशीष और बरकत हो। जितने भी लोग इस पेज पर सुन रहे हैं खुदावन, आप उन सबको भी आशीष और बरकत से नवाजिए। भैया अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, शबनम भाभी के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए खुदावन, उनको भी आशीष और बरकतों से मामूर करिए खुदावन, उन्हें आशीष और बरकत बख्श दीजिए। इस वचन पर आपकी बहुतायत से आशीष और बरकत हो। ये सब कुछ आपके बेटे अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित अनुग्रहकारी नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिएगा। आमीन। 2 कुरिन्थियों उसका 7वां पद पढ़ा गया, लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई दृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम सब आज इस बात को जानेंगे कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ है, प्रभु यीशु मसीह की बातों में रहे, यीशु मसीह में अपने जीवन को लगाया हुआ है, यीशु मसीह के वचनों पर चल रहा है, वो सब कुछ प्रभु उसको नया देने जा रहा है। उसको हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह नई देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदलने जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में वो करना चाहता है जो वो चाहता है। वो उसकी इच्छा है। वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवनों को उसके लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग हैं जो आज भी प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की सेवकाई को नहीं उनको मालूम है। इस पेज के जरिए जो लोगों तक पहुंच रहा है, खुदावन भाई अनुपम भैया को, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीष और बरकत नवाजे कि वो सेवकाई को कर रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए इस वचनों के द्वारा उनके जीवन बदलने वाले हो सके। खुदावन का पाक कलाम ऐसा बताता है, तीतुस की पुस्तक उसका 3 और 5 में, तो उसने हमारे उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं
जो हमने आप ही किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म में स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये सब कुछ प्रभु यीशु मेरे और आपको नया बनाना चाहता है। वो मेरे और आपको नया करना चाहता है। मेरे जीवन से वो पुरानी बातें निकालना चाहता है, ताकि मैं और आप उसकी खिदमत में इस्तेमाल हो। मैं और आप अपने जीवनों को बदल के बहुत से लोगों को रोशनी पहुंचाएं, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। वो कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। मेरे अजीजों, मेरे जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैंने आज तक करी होंगी, लेकिन खुदावन मेरे और आपके जीवन में उस बदलाव को देखना चाहता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को लगाएगा वो सदैव उस बात को जानेगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। क्योंकि मेरा और आपका जीवन उस सुंदर पेड़ के समान है जो दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन वो फलदायक नहीं था। और जब पास में जाके देखा तो उसमें फल नहीं था, वो दूर से सुंदर लग रहा था। इसलिए मेरा और आपका प्रभु मुझे और आपको नया बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसमें सदैव नई बातें लाएं, अपने जीवन में उस बात को ग्रहण करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या चाहता है। आज मेरे और आपके लिए इस बात का क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या चाहता है। मैं अक्सर अपने वचन को देता हूं, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह को दुआओं में चीजें मांगते हैं, डिमांड्स रखते हैं, लेकिन कभी हम उस वचन को नहीं पढ़ते जो वचन मेरे और आपसे बात करता है। खुदावन की खिदमत उस वचन के द्वारा है। मेरे और आपके कामों के द्वारा मुझको नहीं मिला, परंतु उसकी दया थी कि वो मुझको और आपको नया करना चाहता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहला तीमुथियुस उसका 1:13 में लिखा है, मैं तो पहले निंदा करने वाला था, गलत बातें बोलता था, झूठ बोलता था, गलती बातें बोलता था, वो सब करता था जो कि मुझको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खुदा की दृष्टि में बुरा था। अगर मैंने और आप अपने जीवन में इस बात को देखें कि मैंने अपने जीवन में किन बातों को किया है, तो हमें जानकारी पड़ेगी कि शायद ये वचन मेरे और आपसे बात कर रहा है। लिखा है, मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेरे करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। अविश्वासी की दशा में आज हम मसीह जीवन में हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है, उस विश्वास की कमी है। लेकिन मेरा और आपका विश्वास खुदा मजबूत करना चाहता है। अगर हम लूका की इंजील में पढ़ेंगे तो उसके चेलों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी दुआ में, कोई ऐसी चीज दुआ में नहीं मांगी, लेकिन क्या कहा कि खुदावन मेरे ईमान को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। मैं और आप आज इस बात को जाने। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है, शायद ये कल वक्त नहीं होगा, समय बुरे हैं। वचन ऐसा बताता है कि समय बुरे हैं, आने वाला समय बहुत कठिन है। अगर ये जीवन की पुस्तक मेरे और आपके पास नहीं होगी, वो कहता है इसकी बातें जो लिखी हुई अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख लो, ताकि काश अगर ये वचन मेरे पास नहीं भी हुआ तो मेरे हृदय पर ये बातें लिखी होनी चाहिए, ये वर्सेस मेरे जीवन में काम करने वाली होनी चाहिए, ताकि ये कलाम जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया है मेरे हृदय में होना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है जहां मैं वास करता हूं। वो उसको नया करना चाहता है, उसको साफ करना चाहता है, वो देना चाहता है मेरे और आपको उस चीज को। मेरा खुदावन जिसने मुझको प्रेम करना सिखाया, मुझको नई आज्ञा दी,
और ये सभी तभी संभव है जब हम खुदावन से प्यार करें, खुदावन की बातों को समझें, जाने कि मेरा पिता मुझसे क्या कहता है। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, क्योंकि हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 11-19 ऐसा बताता है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर दूंगा। कितनी अजीब बात है, कैसी बात है कि शायद हम मसीहत में तो हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कठोर है। हम कहते हैं कि हम मसीहत में, हम पुराने लोग हैं, हम पुराने ईसाई हैं, लेकिन फिर भी मेरा और आपका जीवन पत्थर का है। मेरा और आपका हृदय वो पत्थर का है, कोमलता नहीं है। शायद अगर कोमलता होती उस खुदावन की तरह जिसने अपने को चोट पहुंचाने वालों के लिए भी दुआ करी और कहा कि मेरा खुदा इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उस कोमलता का दिल प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए देना चाहता है। जो मेरी आत्मा मरी हुई है उसको खुदावन नया करना चाहता है। मेरा खुदावन मेरी आत्मा को नया करना चाहता है। लिखा है, मैं उसे मांस का दिल दूंगा। हम कठोर दिल हो चुके हैं। आज हम मसीहत में हैं, अच्छे अच्छे सरमन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके पास आज खुदावन का वो दिया हुआ वचन मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैं और आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप उसको सुनते तो हैं लेकिन इस कान से सुनते इससे निकाल देते हैं। मेरा खुदावन कहता है यूहन्ना की इंजील में उसकी 1:12 में, कि मेरे बेटे और बेटी वही हैं जो मुझको ग्रहण करते हैं। लेकिन आज हमें इस बात की अपने अंदर जांच करनी है, क्या हम नए हो चुके हैं? क्या हमारे अंदर नई बातें आ चुकी हैं? क्या खुदावन मेरे और आपके हृदय में से खुश है? वो मेरे और आपके हृदय को जानता है। मेरे और आपकी बोलने से पहले वो जानता है कि मुझको और आपको किस चीज की आवश्यकता है। कितना सुंदर खुदा है। मेरे इतने सब कुछ करने के बाद कि मैं निंदा करने वाला था, मैं अंधेरा करने वाला था, और फिर भी मेरे खुदावन ने मुझको दया करके मुझको नया बना दिया। हम क्रिसमस पर आते हैं, क्रिसमस देखते हैं और क्रिसमस पे देखते हैं कि हम क्रिसमस आया और हमारे लिए उद्धारकर्ता आ गया। फिर हम उसको बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सब चीजें करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, कैरल्स करते हैं। वो हमारे लिए केवल एक ओकेजन हो गया। मेरे और आपके लिए खुदावन ये नहीं चाहता कि हम इसको एक सेलिब्रेट की तरह बनाएं। वो चाहता है मैं और आप अपने जीवन को बदलें। अगर मैं और आप अपने जीवन को बदलेंगे तो स्वर्ग में बहुत आनंद होगा। स्वर्ग का राजा आपके लिए स्वर्ग का सिंहासन तैयार कर रहा है। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं शीघ्र आने वाला हूं, कोई तुझसे तेरा मुकुट ना छीन ले। ये धार्मिकता का मुकुट, ये धार्मिकता का मुकुट जो मेरे और आपको खुदा देता है। वो चाहता है कि मैंने जिसको बनाया है वो मेरे कामों में इस्तेमाल हो, मेरे वचन को बहुत दूर तक पहुंचाए, उन लोगों तक पहुंचाए जो उसको नहीं जानते हैं। लेकिन आज जो उसको जानते भी हैं, जो वचन पढ़ते भी हैं, जो ये कहते हैं कि हम बहुत समय से ईसाई हैं और हमारे घर में 2-3, 4 बाइबल हैं, लेकिन कभी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते। आज हम इस वचन की भूख को नहीं रखते, लेकिन एक समय आएगा, मूस की पुस्तक ऐसा बताती है कि एक समय आएगा कि हमारे पास वचन की भूख होगी। तब हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह
मेरे और आपसे क्या चाहता है। हम खुदा को तब ढूंढते हैं, तब खोजते हैं, तब वचन पढ़ते हैं जब हम तकलीफों में होते हैं। खुदावन के लोगों, खुदावन अगर आपको तकलीफों में ढूंढना चाहते हैं, कोई चाहता है अपने जीवन में उस तकलीफ को पाना कि जब आप उसके आगे घुटने भी टेकेंगे, तब आप उससे मांगेंगे भी। लेकिन जब आज वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो आप अपने जीवनों में व्यस्त हैं, हम अपने कामों में व्यस्त हैं, हम खुदावन की खिदमत को नहीं करना चाहते, हम धर्म के काम दिखाने के लिए करते हैं, हम उस खुदावन को नया बन के नहीं दिखाते। आज भी हम उन पुरानी बातों में हैं, आज भी वो पुराना मसीह जीवन हमारे पास है, वो घमंड भरी आंखें हमारे पास है, वो घमंड भरा दिल हमारे पास है। आज खुदा मेरे और आपको ढूंढ रहा है। मेरा पिता परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया, वो आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं। आज मुझे और आपको उसमें बने रहना है। जब मैं और आप उसमें बने रहेंगे, लिपटे रहेंगे, तो वो मुझे और आपको वो बरकत, वो आशीषें देगा। और जब वो बरकत, आशीषें मुझको और आपको प्राप्त होंगी, तो मैं और आप उसमें नए हो जाएंगे, मैं और आप उसमें नए हो जाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13 की 34 ऐसा बताती है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे कि मैंने अपने आप एक दूसरे से प्रेम किया, तुम लोगों से प्रेम किया। जब खुदावन ने मेरे और आप से प्रेम किया, और इस कदर प्रेम किया कि यूहन्ना 3:16, अगर हम किसी से कहें तो ये कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी मसीह जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस आयत को ना जानता हो, इस वर्ष को नहीं जानता हो। लेकिन नहीं जानता तो केवल और केवल इसके शब्दों को नहीं जानता, तो उसको ग्रहण करना। सिर्फ हमने एक मसीह जीवन की तरह इसको रट रखा है, उसकी महत्वता नहीं मालूम। मैंने और आपने इसको रट रखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज मेरे और आपके पास समय है उस अनंत जीवन को पाने के लिए। एक व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु से कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा, सब कुछ छोड़ दे और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझको नया बना दूंगा। जब सब कुछ उसने छोड़ दिया और कंगालों में बांट दिया, जिससे लिया था उसने दे दिया, दुगना दे दिया, उसने नया जीवन प्राप्त कर लिया। मेरे और आपके पास भी आज समय है कि मैं और आप उस नए जीवन की तैयारी में हो, मैं और आप उस नई बातों की तैयारी में हो जो खुदावन मेरे और आपको देना चाहता है। मैं और आप, हम सोचते हैं कि हमने बहुत से काम ऐसे कर लिए कि हमने चर्च के काम कर लिए, या हमने कोई मीटिंग्स में ऐसे काम कर दिए, या हमने किसी दूसरे के लिए ऐसे काम कर दिए। लेकिन खुदावन मेरे और आपको नया बनाना चाहता है, क्योंकि हम पुरानी बातें बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हम ये काम करते आ रहे हैं, हम दरी उठाते आ रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम चर्च में बहुत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये और काम मेरे मैले और छिचड़ों के समान है, क्योंकि वचन बताता है, ये मैं नहीं कह रहा, खुदावन का पवित्र कलाम कह रहा है। उस कलाम के द्वारा मैं और आप उस जीवन को पाएंगे, उस नए जीवन को पाएंगे। मेरा खुदा उस नए जीवन को देना चाहता है। मेरी बुरी संगति को छोड़ना चाहता है, मेरे रास्तों को बदलना चाहता है, मेरे मार्गों को बदलना चाहता है। मेरा खुदावन उन गलत राहों को बदलना चाहता है। और खुदावन दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:16 में ऐसा बताता है, हिबाए बांधे रहे और अंदर और बाहर से वो आपको नया कर देगा।
वो हर तरीके से आपको नया करना चाहता है। वो भारी तरीके से आपको नया नहीं करना चाहता, वो अंदर और बाहर से आपको अंदर नया करना चाहता है, आपकी आत्मा को नया करना चाहता है। जब हम अपनी आत्मा को बदल लेंगे, इस मंदिर को बदल लेंगे। आपने देखा है कभी किसी ऐसी जगह पर किसी को जाते हुए, अगर हम भी अपने घर में होते तो साफ सुथरा घर पाते हैं और सोचते हैं कि हम इस पे बैठेंगे, साफ सुथरा घर हम सबको अच्छा लगता है। वैसे खुदा जिस दिल में आपको कहता है कि मनुष्य का हृदय मेरा मंदिर है, तो उस मंदिर को वो साफ चाहता है, वो नया चाहता है। हम आज अपने जीवन में नई गाड़ी चाहते हैं, नया मकान चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं कि हमें और अच्छे पैसों की जॉब मिले, लेकिन शायद हम बहुत सा रुपया कमा लेंगे और हमारे बीच में उस खुदावन की बातें नहीं होंगी जो कहता है बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर उस घर में यहोवा ना हो तो घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं एक अच्छा मकान तैयार कर लूं, लेकिन अगर वहां खुदावन की इबादत नहीं है, खुदावन का नाम नहीं लिया जा रहा, तो शायद मैं और आप आज उस राह पर हैं जहां खुदा मेरे और आपको देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं और आप नए होकर जाएं। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहता हूं और तुम भी रहो। तो मेरा खुदा तो तुम्हें वहां रखना चाहता है जहां वो रहता है। तो मेरे और आपके जीवन को नया इसलिए तो करना चाहता है कि जब मैं और आप साफ सुथरे होकर उसके पास पहुंचे, बेदाग पहुंचे, कोई पाप ना किया हो। लेकिन आज मैंने और आपने एक ही बात को समझ लिया है कि सबने पाप किया और सभी प्रभु यीशु मसीह की महिमा से रहित हैं। एक ही वर्ष को अपने जीवन में ले लिया है कि अरे हम ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचनों पर मनन करेंगे। मैं अपने जीवन की टेस्ट में नहीं बताऊं, इन 40 फास्ट जब मैंने रखे और एक भूल भी हुई कि मुझसे एक फास्ट नहीं रखा गया और मैं लास्ट फास्ट नहीं रख पाया, लेकिन मैं इन फास्टों में मैंने एक चीज अपने अंदर बदली, उसको नया करा। वो नई बात यह थी कि मैंने 100% झूठ बोलता था, लेकिन उसको मैंने बहुत कम कर दिया। आज ऐसा मानिए कि मैं 5% झूठ बोलता हूं और मैं इसी सोच कर मैं नहीं रखता था कि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा फास्ट टूट जाएगा। मैंने इसलिए उस फास्ट को रखा कि मैं उस चीज को, उस भूख में रहकर उस पश्चाताप को करने पाऊं। मैंने पढ़ा क्योंकि 99 के लोगों ने पश्चाताप करा। तो जब तक हम अपने जीवन में पश्चाताप को नहीं करेंगे, पश्चाताप हमारे और आपके जीवन में नहीं होगा, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पश्चाताप करके उसके पास आइए, अपने को नया कर दीजिए, पुराना खत्म कर दीजिए। आपने जो पुराना किया वो आपका पश्चाताप खुदा सब कुछ माफ कर देगा, क्योंकि वो दया करने वाले का परमेश्वर है। उसकी दया हुई और उसने हमारे मार्गों को तैयार कर दिया। उसकी दया हुई कि उसने हमें एक आज्ञा दी। खुदावन का कलाम पवित्र शास्त्र बिना आज्ञाकारिता के नहीं है। अगर हम उत्पत्ति की इंजील और इधर निर्गमन से, पुराने नियम से भी देखें तो हर एक चीज में आज्ञाकारिता है। प्रभु ने नूह को भी आज्ञा दी, प्रभु ने अब्राहम को भी आज्ञा दी और मेरे और आपको भी वो आज्ञा देता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो मेरा हृदय पत्थर दिल था, उसके लिए वो मांस का हृदय देना चाहता है। इसलिए मेरे और आपको नया करने की बात करता है। हम बहुत सी बातें अपने जीवन में करते हैं, बहुत सी बातें अपने जीवन में सोचते हैं, लेकिन नहीं सोचते तो इस बात के लिए कि क्या मेरा
खुदावन इससे नाराज होगा? क्या मेरा पिता जो मुझको देखता है, गुप्त में देखता है, क्या उसको इस बात से खुशी मिलेगी? क्योंकि मेरे स्वभाव को भी वो नया करना चाहता है। अगर हम देखें इफिसियों की पत्री और उसका 10 अध्याय के 19 पद में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाब हो गया है, तो मेरे और आपके उस मार्ग को खुदा तैयार कर रहा है। वो उस मार्ग को भी नया कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुझको नया कर दूंगा, सब कुछ नया। मेरा खुदावन जो मेरे और आपको देखता है, वो ये चाहता है कि मैं और आप उसके लिए अपने जीवन को बदल दें। मेरा और आपका पश्चाताप होना चाहिए। मैं और आप अपने आप को तैयार करें। मेरा और आपका जीवन खुदावन बदलना चाहता है। मैं और आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अगर अपने स्वभाव को, अपनी बातों को नहीं बदलूंगा, मैं और आप अपने जीवनों को नहीं बदलेंगे, तो क्या खुदावन मेरे और आपसे खुश होगा? मेरा विश्वास अगर कमजोर होगा तो क्या खुदावन मेरे और आपके विश्वास से खुश होगा? क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है इब्रानियों में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम खुदा को जानते हैं और उसकी कलाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातें समझ में आती हैं कि खुदावन मेरे और आपसे क्या कहना चाहता है। खुदावन और मेरे आपसे बात करना चाहता है, और वो बात मैं और आप तभी कर सकते हैं खुदावन से जब मैं और आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। मेरा और आपका वचन, इस खुदावन इस वचन से मेरे और आपको बदलना चाहता है। मैं और आप खुदावन के इस पाक कलाम के द्वारा अपने जीवन को बदलें और देखें कि मुझ में कहाँ कमी है। शायद बहुत सी बार हम घबरा जाते हैं, कुछ ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर मेरे और आपको देखता है। वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देता है। मेरे और आपकी माफी देता है, लेकिन वाशर्ते मेरा और आपका जीवन खुदावन को पसंद आने वाला हो सके। खुदावन मेरे और आपको उस ज्ञान को प्राप्त कराना चाहता है ताकि मैं और आप उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को नया बना सकें, उन बातों को जान सकें कि मेरा खुदावन मेरे और आपसे क्या कहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं। अगर हम देखें कुलुसियों 3 उसकी 10 में लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। अपने सृजनहार को, अपने सृजनहार के स्वरूप, हम किसके स्वरूप हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया। जब मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया तो वो क्या चाहता है कि मैं इन बातों को
जो मैं बातें अपने जीवन में करता हूँ वो बातें मेरे जीवन में हमेशा बनी रहें। वो चाहता है मैं और आप नए बने, अपनी सारी गलतियों को ढांप दें, सारी गलतियों को खत्म कर दें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम अगर अपनी गलतियों को ढांप सकते हैं तो इस जीवित वचन से, इसको पढ़कर ईमान लाकर अपनी गलतियों को खत्म कर सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। खुदावन हम सबको बदलना चाहता है। जो लोग गलत राह पर हैं, आज जवान बच्चे हैं वो मोबाइल्स में बिजी हैं, गलत गलत जगह पर खड़े रहते हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यस्त करे हुए हैं, लेकिन नहीं है तो उनके पास उस वचन को नहीं पढ़ते, वो वचन नहीं जानते, उस वचन को टाइम नहीं देते। खुदावन हम सबको बहुतायत से आशीष और बरकत नवाजे। इस कलाम के जरिए हम दुआ में मिलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मिले। खुदावन इस वचन के द्वारा हम सभी पर बहुतायत से आशीष और बरकत नवाजे। आमीन। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद देता हूँ खुदावन, हर एक समय के लिए, हर एक बातों के लिए। खुदावन, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ खुदावन, और चाहता हूँ खुदावन जो गलती हुई उसको सुधारूँ और मुझको बहुत कुछ सीखने को मिले। और खुदावन मुझको इस्तेमाल कीजिए, मुझको बनाइए, क्योंकि प्यारे प्रभु आपने मूर्खों को चुना था। मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझको सिखाइए खुदावन। और आपसे क्या मांगू खुदावन, जितने भी लोगों ने इस कलाम को सुना है खुदावन, उन सब पर आपकी बहुतायत से आशीष और बरकत हो। जो कोई बीमार हैं उनके साथ हुई, उनको आशीष और बरकत दीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए खुदावन, उनको भी आशीष और बरकत से नवाजिए खुदावन। हर एक को जिन्होंने इस कलाम को सुना है, देखा है खुदावन, और जितने भी ऑनलाइन थे और जो उसके बाद भी उसको सुनेंगे या देखेंगे खुदावन, उन सब पर भी आपकी बहुतायत से आशीष और बरकत हो। ये छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। सब कुछ आपके बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें कहना सिखाया, हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी में बख्श दे, जिस हमने कसूर वालों को माफ किया तो हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल परंतु बुराई उससे बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। सबको जय मसीह।